अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इंग्लिश 101 की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। सो आज हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लाइक एमसीक्यूज़ आपके किस तरह से आते हैं मिड्स में। अब ये 1 to 23 आपके जो चैप्टर्स हैं वो मिड्स में इंक्लूड होते हैं और 23 to 45 ऑनवर्ड्स जो हैं वो फाइनल्स में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट और लॉन्ग आपने किस तरह से जो है वो कवर करने हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दो तीन डेफिनेशंस हैं। पहली तो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या है? इट इज़ अ बुक दैट नॉट ओनली लिस्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज बट इट ऑल्सो टेल्स यू हाउ स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज स्पेल, प्रोनाउंस, डिफाइन, एक्सप्लेन एंड यूज़ द वर्ड्स ऑफ देयर लैंग्वेज। अब यहाँ से आपने डेफिनेशन कर लेनी है डिक्शनरी की, कि डिक्शनरी जो है वो एक इस तरह की बुक है जो आपको मीनिंग्स तो बता रही होती है वर्ड्स के, उसके अलावा उनकी प्रोनाउंसिएशंस या उनके स्पेलिंग्स किस तरह के हैं, मतलब क्या स्पेलिंग्स हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, या उनकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दैट। तो ये सारा जो है वो डिक्शनरी बता रही होती है, एक ये कर लेना है। उसके अलावा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक क्या होती है कि इट प्रोवाइड्स यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कि ऐसी बुक जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई यूज़फुल प्रोवाइड करे। और ये सिर्फ वैल्यूएबल तब होती है जब आपको पता हो कि इसको करेक्टली जो है वो यूज़ करना कैसे है। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड लिस्ट द यूजेस ऑफ डिक्शनरी। अब ये अक्सर आपका लॉन्ग में आ जाता होता है, लाइक डिस्क्राइब एनी 5 मेन यूजेस ऑफ डिक्शनरी, इस तरह से। तो इन सबको हम एक बार जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया स्पेलिंग्स। अब ये डेफिनेट बात है कि डिक्शनरी जो है वो आपको किसी भी वर्ड के स्पेलिंग्स बता रही होती है। इसमें दो एक्सेंट्स हैं, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। दोनों में वैसे माइनर सा ही डिफरेंस है। लाइक अगर कलर वर्ड जो है ये ब्रिटिश में COLOR इसके स्पेलिंग्स हैं, तो अमेरिकन में COLOUR होंगे। इसी तरह यहाँ सेंटर के अगर ब्रिटिश में ये स्पेलिंग है तो अमेरिकन में TRE की जगह TER होंगे। ठीक है, सेकंड यूज़ आपके पास डिक्शनरी का है प्रोनाउंसिएशंस। अब डिफरेंट सिंबल्स की फॉर्म में हर वर्ड के आगे जो है वो डिक्शनरी में लिखा होता है कि इसको वर्ड, किसी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, हमने उसको बोलना कैसे है स्पोकन इंग्लिश में। तो कोई भी डिक्शनरी जो है वो आपको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बता रही होती है। ठीक है, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई वर्ड जो है डिक्शनरी में वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो भी आगे ब्रैकेट्स में लिखा होता है। तो ये भी जो है वो इट इज़ वन ऑफ द यूजेस ऑफ डिक्शनरी। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। अब बहुत सारे वर्ड्स इस तरह होते हैं लाइक जो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उनका ओरिजिन किसी और कंट्री, किसी और कल्चर का होता है, लेकिन वो मर्ज हो जाते हैं इंग्लिश में आके। तो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स जो है मोस्ट, हर डिक्शनरी में तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास इंग्लिश डिक्शनरीज होती हैं उनमें ओरिजिन ऑफ वर्ड भी आगे जो है वो मैंशनड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ डिक्शनरी, दैट इज़ मीनिंग। अब हम आमतौर पे डिक्शनरी को मीनिंग्स वगैरह फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन या कोई डेफिनेशन है वर्ड की तो वो बता रही होती है डिक्शनरी हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट यूज़ है इसका यूजेज और रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। अब यहाँ से अगर हम एग्जांपल्स की फॉर्म में देखें, लाइक BR फॉर ब्रिटिश, AM फॉर अमेरिकन, या SL फॉर स्लैंग, COL फॉर कोलोक्वियल। तो ये डिफरेंट लेबल्स हैं जो वर्ड्स के आगे लगे होते हैं और ये हमें नेचर बता रहे होते हैं उस वर्ड की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है ओके वर्ड है अगर, और इसका लेबल लिखा हुआ है कोलोक्वियल। तो कोलोक्वियल कोई ऐसा वर्ड होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं कोलोक्वियल उनको कहते हैं, जो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का या ग्रामर लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते, लेकिन किसी रीजन में वो क्योंकि ज़्यादा बोले जाते हैं तो वो कॉमन हो जाते हैं। अब जैसे वर्ड है ओके, अब ओ से क्या बनता है, के से क्या बनता है, या ओके का क्या मतलब है, ये सिर्फ नेटिव वर्ड है। लाइक हमने ज़्यादा इसको यूज़ किया हुआ है ओके ठीक है कहने के लिए, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके कोई ग्रामेटिकल नेचर नहीं है, इसलिए ये कोलोक्वियल जो है वो आपके पास ये लेबल है। ठीक है, इस तरह से। और कोई फॉर्मली अगर कोई वर्ड यूज़ होता है लाइक हेलो हाय, या कोई इनफॉर्मल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द डिक्शनरीज जो हैं वो बता रही होती हैं साथ कि क्या है इसका। उसके अलावा नेक्स्ट यूज़ है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो जो डिक्शनरीज हैं वो आपको सिनोनिम्स मीनिंग्स एग्जैक्ट, और एंटोनिम्स उन्हीं वर्ड्स के ऑपोजिट्स। तो ये हमें डिक्शनरी से पता चल जाते हैं। इसी तरह अगर कोई फ़ॉरेन वर्ड जो है वो या कोई फ्रेज़ ऐड हो रहा है हाँ हमारी लैंग्वेज में, तो वो डिक्शनरी से आराम से पता चल जाता है। उसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन। अब काफ़ी सारी डिक्शनरीज़ में क्या होता है कि एंड पे अपेंडिक्स की फॉर्म में, किसी जनरल टेबल की फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट कोई नेशनलिटीज़ हैं, कोई पर्सनैलिटीज़ हैं वर्ल्ड की, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनस प्लेसेस, तो उनकी इन्फॉर्मेशन एंड पे दी होती है। तो ये भी यूज़ है डिक्शनरी का।
उसके अलावा हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आप लोग गाइड वर्ड्स जो हैं ये कर लीजिएगा। अब गाइड वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर आपने डिक्शनरी मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स कभी यूज़ की हो तो उसमें क्या होता है कि हर वर्ड के लाइक जो आपका लेफ़्ट वाला पेज होगा उसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे और जो राइट वाला होगा उसके टॉप राइट कॉर्नर पे कुछ वर्ड्स बोल्ड में लिखे होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि ये 2 पेजेस जो हैं जो हम देख रहे हैं उस वक्त वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे कौन सा पहला वर्ड होगा। तो ये वर्ड्स हमें गाइड कर रहे होते हैं कोई भी वर्ड फाइंड करने के लिए, तो इसलिए हम इसको गाइड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो रीडिंग है ये कंप्रीहेंशन की फॉर्म में है, इसमें पेपर में एग्जैक्टली इसमें से कुछ नहीं आता होता, बस आप लोग इसको एक बार रीड करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पेपर में थोड़े क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा बस ये था फर्स्ट चैप्टर में। उसके अलावा सेकंड चैप्टर में प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन बेसिकली क्या होता है कि हमने किसी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, बोलना कैसे है, यहाँ से आपने यहाँ से स्टार्ट करना है पेपर के लिए कि वाउल लेटर्स तो वैसे तो हमें बताया कि 5 वाउल्स हैं लाइक ए ई आई ओ यू और बाकी जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के टर्म्स में बात हो रही है तो आपके पास 7 शॉर्ट वाउल्स हैं और लॉन्ग वाउल्स जो हैं वो 5 हैं। अब यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग का क्या मकसद है कि जो वर्ड्स प्रोनाउंस करने में ज़्यादा हम उसमें गैप ले रहे होते हैं वो लॉन्ग वाउल्स हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास है SHEEP शीप, तो हम उसको शिप नहीं कहते, ये शीप जो एनिमल है ये लॉन्ग वाउल है, डबल ई जो है वो दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्ग वाउल्स। इसी तरह शॉर्ट वाउल्स में यहाँ पे देखें CUT कट, BUT बट, इस तरह से। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आ गया डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स 8 हैं। अब ये MCQs में मोस्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ टोटल डिफ्थोंग वाउल्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पे 8 जो हैं वो टोटल 8 डिफ्थोंग्स हैं और इसके अलावा शॉर्ट वाउल्स 7 हैं, लॉन्ग वाउल्स जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। अब डिफ्थोंग्स होते क्या हैं? डिफ्थोंग्स क्या है कि जो हमने ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग वाउल्स देखे हैं उनमें से किसी दो को अगर हम फॉर एग्जांपल कंबाइन करते हैं, दो वाउल लेटर्स को अगर हम कंबाइन करें वाउल साउंड्स को, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग साउंड होगा वो हम कहेंगे कि ये एक डिफ्थोंग है। अब जैसे यहाँ पे है टूरिस्ट, अब TOURIST टूरिस्ट, इसमें O और U यहाँ पे दो जो है वो वाउल लेटर्स या वाउल साउंड्स इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पे मूवमेंट या ग्लाइड, ग्लाइड भी मूवमेंट को कहते हैं कि फ्रॉम वन वाउल साउंड टू अनदर हो रही होती है, और ये बेसिकली डिफ्थोंग्स हैं हमारे पास। उसके अलावा 20 वाउल फोनीम्स हैं। अब वाउल फोनीम्स क्या हैं, 20 ये कैसे बने हैं, इसमें से 7 शॉर्ट वाउल्स जो ऊपर पड़े हैं, 5 लॉन्ग जो ऊपर पड़े हैं और 8 डिफ्थोंग्स जो अभी हमने देखे हैं। और फोनीम्स बेसिकली क्या होता है, लाइक अगर एक वॉल है आपके पास तो उसका शॉर्टेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कि कोई भी ब्रेक है, कोई भी ईंट उसकी। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश होती है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट साउंड का पार्ट है, हमारे स्पोकन का सबसे छोटा पार्ट जो है उसे हम फोनीम कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर की प्रोनाउंसिएशन में 20 वाउल फोनीम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है किसी भी, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में या ग्रामर की फॉर्म में, ग्रामेटिकल वे में हम देखें तो स्ट्रेस क्या है, इट इज़ द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। अब कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करने के लिए अगर हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से हम उसमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसको प्रोनाउंस करने के लिए, तो वो स्ट्रेस है। अब यहाँ पे और स्ट्रेस जो है वो एपोस्ट्रोफी की फॉर्म में, इसका जो है ये सिंबल है, ये जो स्टार्ट में आपको हो रही है यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये इसका सिंबल है किसका, स्ट्रेस का। अब इसमें देखें जैसे प्रेजेंट नाउन की फॉर्म में अगर लाइक एज अ नाउन अगर यूज़ हो रहा है, द प्रेजेंट वाज लवली के जो गिफ्ट है वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट से हमने स्ट्रेस दिया, प्रेजेंट वाज लवली, तो इसमें एपोस्ट्रोफी यानी कि जो स्ट्रेस का सिंबल है वो स्टार्ट में है। इसी तरह अगर हम थर्ड में देखें तो यहाँ पे प्री के बाद स्ट्रेस का सिंबल है एंड देन जेंट, प्रेजेंट होता है कि टू डिस्प्ले, टू शो, प्लीज़ प्रेजेंट योर वर्क, कि अपना वर्क जो है वो डिस्प्ले करें। तो स्ट्रेस जहाँ पे भी दिया होगा उस वहाँ पे हमने ज़्यादा लाइक स्ट्रेस का जहाँ पे सिंबल होगा वहाँ पे हमने ज़्यादा स्ट्रेस देना है प्रोनाउंस करते हुए, और बाकी वर्ड्स को नॉर्मली पढ़ना है। उसके अलावा अगेन ये कंप्रीहेंशन आ गई है, इसमें इसको भी बस रीड कर लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये दोनों चैप्टर समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।